10 दिन रह गए भाई, तुम मेरा कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसी किची किची वाली फीलिंग होती है कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता। ये तो खुद पे हंसी आ रही है इतनी भयंकर। तुमसे ज्ञान लेने आई हूँ कि तुम लोग कैसे टैकल कर रहे हो भाई। मेरे पढ़ोगे लिखोगे तो ये नवाब 7th क्लास के बच्चे हो एंड यू डोंट नो व्हाट इज वजांस रूल। पीपल आई डोंट नो हाउ टू 10 दिन रह गए भाई, तुम बताओ तुम्हारा क्या सीन चल रहा है। यहाँ तो लग गए भाई, लग गए। अगर तुम मुझसे मेरी तारीफ पूछना चाहोगे, मुझे वैसे पता है टेलीग्राम पे भाई सब लोग अपनी डेट्स बता रहे थे, मुझे मेरी डेट वाला कोई मिला ही नहीं। सब 5 तारीख वाले हैं, सब 6 तारीख वाले हैं, मेरी डेट वाला कोई नहीं है। तुम्हारी क्या डेट है मुझे बताना, मैं अपनी डेट अभी बताऊंगी तुम्हें। उससे पहले तुम सुनो सिलेबस का, सुनो सिलेबस का अपडेट, ठीक है। ये चाहे मैं पूरा ख़त्म भी कर लूँ ना 4 बार, फिर भी मुझे ऐसा ही लगेगा कि ये मेरा कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब मैं कैसे बताऊँ वो फीलिंग जो एक अंदर आती है। मतलब तुम्हें आती है नहीं आती मुझे नहीं पता, लाइक तुम बताना तुम्हें आती है तो, कि एक ऐसी किची किची वाली फीलिंग होती है कि तुम्हारा हो गया ना, फिर भी लाइक अगर तुम 1 सेकंड पहले भी तुम्हें अगर मौका मिलेगा तो तुम रिवाइज करोगे एंड यू बी लाइक मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, ये वो, ठीक है। मैं इस टाइप की लड़की हूँ शुरू से, मतलब बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाती हूँ। और समटाइम्स मैं जब पढ़ी नहीं होती हूँ तो मेरे को एकदम चिल रहता है कि ठीक है हो जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, काइंड ऑफ गर्ल, आई डोंट नो। और होप मैं तुम्हें यहाँ का अपना मैस बता सकती, मतलब जो भी कबाड़ा फैला हुआ है साइड से, आई मीन दिखा सकती। अलॉन्ग विद दैट मैं अपने एक्सप्रेशंस तुम्हें दिखा सकती, तुम ज़रूर हंसते, क्योंकि मुझे खुद पे हंसी आ रही है इतनी भयंकर इस पॉइंट पे। व्हाट आई एम डूइंग टू माई लाइफ, नहीं बोलूँगी कुछ इसके आगे। मैं अलॉन्ग विद जेई भाई, तुम्हें पता ही है क्या ही वही एक ही बात बार बार बिट सेट कर रही हूँ फ़िलहाल तो, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम्स को बाद में ही देखेंगे हम। अगर तुम मुझसे जानना चाहते हो कि मैं मतलब कैसे टैकल अप कर पा रही हूँ अभी की सिचुएशन, तो द थिंग इज़ मेरे पास एक कोर्स है, उसमें मेंटरशिप प्रोग्राम फ्री है। लाइक अगर तुम वो क्रैश कोर्स लेते हो तो उसमें मेंटरशिप फ्री मिल रहा है, तो मैं वही ज्वाइन कर लेती हूँ सेशन समटाइम्स जब मेरे को बहुत ज़्यादा ही लो फील हो रहा होता है, मैं बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रही होती हूँ और ऐसा लगता है मुझे अब तो कुछ होना ही नहीं है मेरी लाइफ का, बंटाधार नहीं होना है, अगर हम एक लोकली मतलब उसमें डिफाइन कर सके तो। यस हाँ, तो मैं क्या करती हूँ, मैं ना वो मेंटरशिप ज्वाइन कर लेती हूँ सेशंस, और ऑल गुड। लाइक लेट मी शो यू जो मैं अटेंड करती हूँ। वेट अ मिनट, देखो अगर तुम्हें ये दिख रहा है ना, तो ये मैं कारस्तानी करती रहती हूँ, इग्नोर दैट फॉर अ वाइल। सो दिस हियर इट इज़, लाइक ये मेंटरशिप सेशन फोडू क्लब का है, तो मतलब प्रमोशनल नहीं है, ठीक है। जो मैं यूज़ करती हूँ वही बता रही हूँ। तो ये देखो, जैसे जेई, देखो बिटसेट के साथ साथ जेई भी टैकल करा रहा है, तो हाँ भाई जहाँ भी पैसा जा सके मैं वहाँ हर जगह पैसा लगा रही हूँ मम्मी पापा का, फिर भी तो कुछ नहीं हो पा रहा। बट हाँ, नो डाउट दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ हेल्पिंग मी अलॉट। लाइक इसके मेंटरशिप सेशन के साथ साथ ये मुझे भाई ये भी टाइमलाइन देता रहता है कि अब तुम्हारा एग्जाम है, लाइक इतने दिन में तुम्हारा एग्जाम है करके। और लाइक लेट मी शो यू, वेट अ मिनट, मेरे को थोड़ा कैमरा होल्ड करना नहीं आ पा रहा है, बट देखो मेंटरशिप के साथ साथ जेई का तो ऑब्वियसली कवर हो ही रहा है, साथ में भाई टॉप नोट चीज़ ये मेरे को बिटसेट के लिए LR इंग्लिश कवर करा रहा है। सो देयर हियर आर अ लॉट ऑफ लेक्चर्स, ठीक है। लेक्चर 1 सपोज, सो इफ़ आई एम गोना प्ले इट, तुम लोगों को दिखेगा कि भाई टीचर्स आर जेन्युइनली टीचिंग हियर एवरी बिट विच इज़ रिक्वायर्ड in बिटसेट प्लस इन जेई। सो या इट्स गुड। बाय द वे लेट मी टेल यू कि देखो एक मटेरियल जो तुम पूछ रहे थे, तो एक तो मैंने ये बता दिया मैं फोटो क्लब का यूज़ कर रही हूँ। बाकी फॉर केमिस्ट्री राइट नाउ आई एम डूइंग, हाँ तुम लोग लास्ट वीडियो में मुझसे पूछ रहे थे और टेलीग्राम पे भी मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि इज़ इट गुड, इज़ इट वर्थ इट और नॉट वगैरह वगैरह। तो लेट मी टेल यू मोर स्पेसिफिक। सो दीज आर द बुक्स आई एम फॉलोइंग फॉर केमिस्ट्री। दिस इज़ फिजिकल केमिस्ट्री, दिस इज़ ऑर्गेनिक, दिस इज़ इनऑर्गेनिक। सो लेट मी शो यू, गिव इट अ टूर टू यू, ठीक है। नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल, जस्ट रॉ रिएक्शंस हैं मेरे। देखो फॉर एग्जाम्पल वजांस रूल। सो इफ़ लेट सपोज तुम हो एक लाइक 7th क्लास के बच्चे हो एंड यू डोंट नो व्हाट इज़ वजांस रूल, तो यहाँ बेसिक चीज़ें बता रखी है, लाइक व्हाट रियली हैपन इन एन आयनिक सॉलिड, होता क्या है अगर पोलराइजिंग पावर मतलब कैटायन की है, तो वो मतलब किस हिसाब से किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किस चीज़ के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उस हिसाब से हर चीज़ लाइक बेसिक्स, एकदम बेसिक्स। और ये भी नहीं है कि अगर तुम बेसिक से पढ़ रहे हो तो वापस लाइक 1 महीना बचा है, जो मतलब अगर तुम एडवांस लेके भी चल रहे हो तो 1 महीना बचा है, तो उसके लिए भी अगर तुम ये सोच रहे हो कि बेसिक्स है मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा हमें पढ़ने में, सो इट्स नॉट लाइक दैट। क्योंकि ये लाइक इतनी किताब में पूरी लाइक ये छोटी सी है, इतनी
बड़ी नहीं है, एंड इतनी पूरी किताब में लाइक फिजिकल ख़त्म है। इट्स जस्ट दैट। और लाइक तुम अगर नीचे देखो ट्रेंड्स, रीजन, ट्रेंड्स के साथ साथ रीजन भी दिया है पर्टिकुलर। लाइक अभी हम लोग को पता है कि हमारे एग्जाम्स में वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं रीजनिंग वाले कि एक ही क्वेश्चन के बेसिस पे 10 तरह के स्टेटमेंट दे दिए, उसमें से चूज़ करना, विच इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। अगर एक MCQ उसमें होता है, काइंड ऑफ वो MSQ हो जाता है इन फॉर्म। तो दिस विल रियली हेल्प। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। मैं अभी एक का ही रिव्यू दे रही हूँ, बाद बाकी मैं बताऊँगी। और मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं इन फ्यूचर आई विल ट्राई कि सब लोग कॉलेजेस पूछ रहे थे अगर JEE नहीं हुआ तो आई विल ट्राई कि मैं मतलब अपनी वीडियोस, अगली जो भी वीडियोस होगी जिसमें मैं मतलब अपना अपडेट दूंगी, साथ साथ मैं एक कॉलेज हर वीडियो में शेयर करती जाऊँगी कि व्हाट द कॉलेज आई एम डूइंग। लाइक तुम समझ रहे हो ना। देखो मैं तुम्हें बता देती हूँ, जो मेरे बाबा हैं ही यूज्ड टू सर्च अ लॉट अबाउट कॉलेजेस। लाइक अगर इफ़ इन केस मेरा JEE नहीं होता है तो कौन कौन से कॉलेज बैकअप ऑप्शन है, तो वो मुझे बताते रहते हैं कि ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, समझ रहे हो ना। तो वो मुझे बहुत सारी वीडियोस वगैरह भेजते रहते हैं और मुझे इन पर्सन भी गाइड करते थे काफ़ी सारी चीज़ें। तो वहीं से ही मैं, अगर मुझे जो भी कॉलेज समझ आता है तो मैं अपनी वीडियोस में तुम लोग के साथ शेयर कर दूँगी, जस्ट टू हेल्प यू। नथिंग, मतलब उससे मुझे कुछ नहीं मिल रहा, बट इट्स जस्ट फॉर यू ओनली, अ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, दैट्स इट। बाकी मुझे तुम्हारी अपडेट जाननी है, तुम्हारा कैसा चल रहा है, और अपनी तारीख बताना मत भूलना, और तुम्हारी तारीख के हिसाब से तुम्हारा कैसा जा रहा है। लाइक लेट मी टेल यू, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारी तारीख इन केस 5 है तो तुम उसके हिसाब से क्या प्रिपेयर करो। लेट्स सपोज द केस दैट यू हैव फर्स्ट डे फर्स्ट शो, ठीक है, यू हैव सेकेंड तारीख है, 2 अप्रैल है, तो तुम लोग का क्या सीन चल रहा है। तुम लोग पैनिक कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो तुम काम करने के लिए क्या कर रहे हो, क्योंकि दिस टाइम मैं यहाँ अपना ज्ञान तुम्हें देने नहीं आई हूँ, मैं तुमसे ज्ञान लेने आई हूँ कि तुम लोग कैसे टैकल कर रहे हो। भाई मेरे से नहीं हो रही है भाई, मेरे से ये जो मेंटल स्टेट है वो मेरे से हैंडल ही नहीं हो रहा है। ओह सॉरी, मैंने तुम लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं अपने मॉक मार्क्स बताऊँगी इस बार। शिट, सॉरी, रह गया। पक्का नेक्स्ट वीडियो में मैं पक्का प्रॉमिस करी, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। इस वीडियो में भूल गई एक्चुअली, मैं बता देती हूँ लेकिन मुझे याद भी नहीं है, और मैं तुम लोगों को ऐसे सीधे नहीं बताऊँगी। लाइक तुम लोगों को प्रॉपर प्रूफ दिखाऊंगी, मतलब लैपटॉप पे दिखाऊंगी, विच क्योंकि मैंने अभी तक इस पर वो खोल के नहीं रखा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। माफ़ कर देना मुझे इस बार के लिए। बाकी जो मेरी तारीख आई है 4 अप्रैल 2026, एंड यू नो वॉट, मेरे पापा इस दिन बिजी रहेंगे। पापा बोलते हैं मैं जो बोलता हूँ वही सच हो जाता है। मैंने कहा क्या हुआ, आपने यही अज्यूम किया था कि मेरी 4 तारीख आएगी। तो कह रहे उस दिन ही मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था कि मेरा कुछ तो काम है दिल्ली में बिकॉज ऑफ समथिंग, मतलब उनके काम से रिलेटेड, और वो 4 तारीख को है। अगर मेरा पेपर ऑन दैट डे 4 तारीख को हो जाता है तो मेरे को कौन लेके जाएगा। एंड यू नो वॉट, सच हो गया, ख़त्म। देखते हैं, या तो भैया लेके जाएंगे, या तो पापा लेके जाएंगे, या मामा लेके जाएंगे। लेट्स सी हु विल टेक मी टू द हेल। एक्चुअली इट इज़ हेल, बात का किसे पता। बाकी तुम लोग मुझे अपनी डेट्स बताना मत भूलना, अपनी प्रिपरेशन बताना मत भूलना, और मुझे ज्ञान देना मत भूलना कि तुम लोग ये अपनी जो मेंटल स्टेट है उसको काम करने के लिए क्या कर रहे हो। बाकी पढ़ो लिखो, पढ़ेगा लिखेगा इंडिया तो होगा, पता नहीं क्या, कुछ तो ऐसे ही है ना। वो MS धोनी वाली मूवी में कुछ डायलॉग है ना कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, और क्या खेलोगे कूदोगे तो, पता नहीं क्या था यार। इट्स जस्ट अ सेइंग विच आई डोंट अग्री टू। ठीक है, बाय, पढ़ लो।